हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए 10th क्लास के गोधुली भाग 2 के हिंदी गोधुली भाग 2 के दूसरे अध्याय 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव को लेकर 20 के दांत के लेखक 20 के दांत के जो लेखक है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत का जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए पहले नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो इसका जो सही आंसर है 20 के दांत के कहानी के जो रचयिता है, सही आंसर है इसका नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न कहा गया है 20 के दांत पाठ की विधा है। पाठ की विधा मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो 20 के दांत है ना वो कौन सी विधा है, क्या है। जैसे कि निबंध या व्यक्ति चित्र, जैसे निबंध है या व्यक्ति चित्र है या कविता है या कहानी है। तो इसका जो सही आंसर है तो ये 20 के दांत एक कहानी है। ऑप्शन डी सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को हम देखेंगे। तीसरा नंबर कहा गया है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। यहाँ पर मदन को जो ना रोटी दाल भात ये सब वगैरह खाने के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। मतलब वो जब अपना जीवन जी रहे थे तो उसमें जैसे कुछ खाने का हुआ, ये जैसे दुत्कार मतलब हुआ। पहला ऑप्शन दिया गया दुत्कार, तो इसको मतलब हुआ डांट फटकार। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये प्यार, यानी कि अच्छा से रखना, माँ बाप के द्वारा प्यार करना ये सब, या मार या फटकार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। इनको बात बात पर इनके पिताजी पीटते रहते थे। उसके बाद हम अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। कहा गया है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, मतलब किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर है इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ किसने कहा था। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सेन साहब ने कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी। बहनें किसकी थी। तो उसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी खोखा की ये पांचों बहनें थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा आपसे कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बेटी। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा और अगर आ गया, अगर मान लीजिए ये बहन ना पूछ के बेटी पूछा जाए तो जो उसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी सेन साहब की। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इंजीनियर। ऑप्शन डी इंजीनियर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में कहा सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने रुपए की आई थी। तो उस ज़माने में सेन साहब की मोटर कार जो है 7,500 में आई थी। 7,500। ऑप्शन बी सही है। कितने रुपये की आई थी, कितने रुपए की आई थी। तो 7,500 रुपये की आई थी। अगले प्रश्न की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी। 18 फरवरी 1916 ईस्वी। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मदन के दोस्त ने या नहीं, मदन ने या सेन साहब ने या गिरधर ने। तो इसका जो सही उत्तर होगी ऑप्शन ए मदन ने। खोखा का दांत मदन ने तोड़ा था
वो गांव गली में जब खेलने गए थे तो लट्टू नचाने के लिए नहीं दिया गया था, इसी कारण से जो है ना मदन ने खो खा कर जो है दांत तोड़ दिया था। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है, सेन साहब के आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब का आंखों का तारा, ये एक मुहावरा है। आंखों का तारा एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो ये बहुत प्यारा होना, सेन साहब का आंखों का तारा कौन था? तो सही उत्तर है खोखा, खोखा, इसका सही उत्तर है खोखा, ऑप्शन बी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर, मोटर कार को किसी से खतरा था? मोटर कार को किसी से खतरा था? तो इसका जो सही उत्तर है, मोटर कार को किसी से खतरा, खतरा मतलब उसको तोड़ फोड़ करना या तो उसमें कुछ खरोच लगा देना, ये किससे खतरा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी खोखा, पहला ऑप्शन सही है खोखा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, ये थोड़ा लंबा प्रश्न, ये बड़ा प्रश्न है, इसको छोटा करते हैं। कहा गया है, जब नहीं, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरी झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ कर देते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ये पूछा गया है। तो ये जो किस पाठ की पंक्ति है, तो यही पाठ है 20 की दांत। तो इसका जो सही उत्तर है 20 की दांत। इसी में से एक और प्रश्न यहाँ तक ही पूछे जाएंगे कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? यहाँ पर जो ना ये अक्सर, ये महल वाले यहाँ पर रहेगा कौन जीतते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महल वाले ही जीतते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी? ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही, मतलब किसने कही? कहानी में जो लोग थे वो किसने कही? तो इसका जो सही उत्तर है सेन साहब, सेन साहब ने यह बात बोले थे। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर, किनके अनुसार सेनों ने किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? सेनों कहने का अर्थ है यहाँ पर सेन साहब, सेन साहब है, इसका कहने का अर्थ है यहाँ पर सेन साहब के बारे में बोला जा रहा है। किनके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया? तो इसका जो सही उत्तर है खोखा के अनुसार, खोखा उसका जो बेटा था बड़ा ही खतरनाक था, इसीलिए ठीक है, प्रत्येक काम को जन बिगाड़ने के चक्कर में रहता था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 20 के दांत कहानी 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है, यानी किस वर्ग के लोगों के लिए वजन उजागर करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा मध्य वर्ग, ऑप्शन ए सही है मध्य वर्ग, ऑप्शन ए सही है मध्य वर्ग, ऑप्शन ए सही है मध्य वर्ग। अगला प्रश्न 16 नंबर, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र जो था, कहता सेन साहब का जो मित्र थे क्या थे? तो सेन साहब का जो मित्र थे वो पत्रकार थे, ऑप्शन सी सही है पत्रकार। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जन्मजा मतलब जब से उनका जन्म हुआ, कौन सी भाषा के भाषी थे? कहने का अर्थ कौन सी भाषा बोलते थे बचपन से ही? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी भोजपुरी, ऑप्शन डी भोजपुरी। उसके बाद अगले प्रश्न 18 नंबर, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो कौवे की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया, हंस। यहाँ पर कौवा कहा गया मदन को, कौवा कहने का अर्थ है यहाँ पर मदन को कहा गया कहानी के माध्यम से, और हंस जो कहा गया वो खोखा को कहा गया, खोखा उर्फ कासू को कहा गया। उसके बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर, सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, कहने का तो यह
यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सेन साहब के किसी एक बेटी का नाम दिया गया है। तो पहला ऑप्शन आरती, दूसरा भारती, तीसरा गायत्री और चौथा ऑप्शन है बंटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आरती। सेन साहब की जो बेटी का नाम है वो आरती। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 नंबर क्या कहते हैं, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। ऑप्शन बी सही है, 5 पुत्रियां थी। खोखा किसको कहते हैं, खोखा को किसको कहते हैं, मतलब उसका दूसरा नाम और क्या था, तो उस खोखा कासू को कहते हैं, कासू। ऑप्शन सी सही है, कासू को कहते हैं, खोखा कासू को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, दांत कितना तोड़ा था, तो ऑप्शन सी सही है, 2 दांत तोड़े थे, 2 दांत। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 23 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो पटना के बदरघाट में, बदरघाट पटना, बदरघाट पटना। ऑप्शन सी सही है, बदरघाट पटना। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था, तो ऑप्शन ए सही है, पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण की रचना किसने की, दृष्टिकोण की रचना, दृष्टिकोण एक पुस्तक है तथा उसकी रचना किसने की, तो इसका जो सही उत्तर है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा दृष्टिकोण की रचना की गई। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 26 नंबर, मोटर कार। सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार थी कहने का अर्थ है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे उसका अर्थ ये हुआ कि सेन साहब का जो मोटर उसका नाम, नाम क्या था, नाम पूछा जा रहा है, नाम क्या था। तो सेन साहब का जो मोटर कार थे नाम क्या था, तो उसकी गाड़ी का नाम था स्ट्रीमल इंड। स्ट्रीमल एकदम मस्त डिजाइन उस जमाने की, स्ट्रीमल इंड। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। सेन साहब की मोटर कार, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो एकदम मस्त काली चमचमाती हुई उसकी जो न मोटर कार थी, जो कि 7,500 रुपये में आई थी, और उसका गाड़ी का नाम है स्ट्रीमल इंड। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में कहा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, नलिन बिलोचन शर्मा की जो स्कूल की पढ़ाई यानी बचपन में जो स्कूल पढ़े थे कहाँ पर हुई थी पढ़ाई, तो इसका जो सही उत्तर है पटना के कॉलेजिएट स्कूल में, पटना के कॉलेजिएट स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ था। उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर, लड़कियां कठपुतलियां हैं, लड़कियां कठपुतलियां हैं, किससे इस बात पर गर्व है, तो इसका जो सही आंसर है माता और पिता को, माता और पिता को इस बात का गर्व है कि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील है, कोई भी गलत कार्य नहीं करते, इसीलिए कहा गया है लड़कियां कठपुतलियां हैं। इसे किसे इस बात पर गर्व है, तो माता पिता को इस बात पर गर्व है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 30 नंबर, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, खूब डांटा फटकारा, तो सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है गिरधर लाल को, गिरधर लाल को सेन साहब ने खूब डांटा फटकारा। उसके बाद अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मदन की उम्र क्या थी, मदन की जो उम्र थी वो 5 से 6 साल, मदन की उम्र 5 से 6 साल, मदन की उम्र 5 से 6 साल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। कहा गया है कि कासू, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, यानी कौन से खेल मदन खेल रहा था जिसमें कासू सोच रहा था कि मैं भी ये खेल खेलूं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है लट्टू खेलने में, लट्टू खेलने में। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो इसका सही उत्तर है लट्टू खेलने में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, रत्नावती शर्मा, रत्नावती शर्मा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर में क्या कहा गया, तो सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठकर रह गए, सेन साहब जो है ना किसके व्यंग से ऐंठकर, मतलब किसके बोली से जो है ना ये ऐंठकर रह गए, यानी बड़ा जोर से इसको जो है ना लगा, तो वो जो है ना इसके दोस्त बैठे हुए थे
पत्रकार महोदय के व्यंग से जो है ना ये ऐड कर रहे गए थे। ऑप्शन बी सही है। पत्रकार महोदय इनके दोस्त थे जो कि आए थे, बैठे उनसे बातचीत करने के थे, उन्हीं के बातों से जो है ये ऐड कर रहे गए, इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर देखते हैं 35 नंबर में। मदन के पिता का नाम, मदन के जो पिता थे, मदन के पिता का नाम गिरधरलाल, मदन के पिता का नाम गिरधरलाल। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मोटर कार की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। किससे मोटर कार की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। तो इसका जो सही उत्तर है सेन साहब की पुत्रियों से, ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर तक हम लोग पहुंचने वाले हैं। गिरधरलाल कौन था? तो गिरधरलाल मदन के पिता, मदन का पिता, ऑप्शन बी सही है। और भी दूसरे तरह से अगर आंसर दिया है तो अगर इस प्रकार से आंसर दिया गिरधरलाल कौन था, तो एक ये भी हो सकता है सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले किरानी, ये भी उत्तर सही हो सकती है अगर ऑप्शन में दिया रहे तब। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की जो मृत्यु हुई है वो है देखिए ये दुनिया छोड़कर कब चले गए, तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, ऑप्शन ए सही है, 12 सितंबर 1961। अगले प्रश्न 39 नंबर। मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? नहीं, बार बार उसे कौन पीट देता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पिता के हाथों से, पिताजी उसे बार बार पीट दिया करते थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा पिता के हाथों से। हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, किस वर्ग के लोग थे? तो इसका जो सही उत्तर है मध्यम वर्ग। गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्यम वर्ग। तो यही थे 10th क्लास के गोदली भाग 2 के हिंदी विषय के दूसरे अध्याय के टोटल ऑब्जेक्टिव। तो सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिए, 20 के दांत के सारा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद।